सर, क्षेत्र नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी आप घोषित हुए हैं और क्षेत्र नंबर 3 की जनता से क्या विकास का वादा होगा आपका? मैं क्षेत्र नंबर 3 से एकल स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव में हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह देश का गोटी है और जो क्षेत्र नंबर 3 की जनता को जो विकास का वादा मेरे पास कुछ नहीं है। इसका कारण क्या है? विगत 35 साल से जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, वो विकास का वादा कर के चले गए, वोट लेके चले गए। एक तरह का समझ लीजिए वो चीटिंग हुआ जनता के साथ विकास के नाम पे। इसलिए मैं वो चीज़ दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरा जो ये उम्मीदवारी है ये पब्लिक के एजेंडा के लिए है। पब्लिक जो आपका प्रशासनिक जो सेवा होता है, जो गवर्नमेंट का जो सर्विस होता है, तो डिलीवरी उसके समाधान के लिए है। क्योंकि ये देखिए कोई भी जो काम होता है सरकार का ऑफिशियल पब्लिक के लिए, वो आपका सुशासन से नहीं होता है, कुशासन की तरह होता है। कुशासन से होता है, पहुंच चाहिए वहाँ पे, वो पैसा चाहिए, तब जाके गरीब आम पब्लिक का सुनवाई होता है। सर, मेरा एजेंडा वो है सर। आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं और जनता का ये कहना है कि आप राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहे रूपंदेही 3 से। आपका क्या कहना है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बारे में? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है। पार्टी ठीक है अपने जगह पे, लेकिन इसमें कुछ लोग इतने मतलब गंदे हैं जो जिनका विचारधारा भी तो आपका जो पुराना जो एक राजनीतिक जो विचारधारा उस टाइप का है कि मतलब जनता को लूटो और आर्थिक चलखेल करो, उसके बाद राजनीति करो। इन सब चीज़ों का हमने पार्टी में जोरदार तरीके से आवाज़ उठाया था, हमारे साथियों ने उठाया था। मैं तो इसी पार्टी का प्रदेश समिति सचिवालय सदस्य भी था। उस नाते से मैंने केंद्र में डायरेक्ट भी अपना अप्रोच रखा था इस विषय पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ और लास्ट में मैं बाध्य हो गया कि मतलब ये पार्टी मुझे छोड़ना पड़ा और मैं निर्दल से अपना स्वतंत्र उम्मीदवारी घोषणा किया। अच्छा सर, बालन शाह की प्रधानमंत्री की मांग हो रही है। जनता सूत्रों का ये कहना है कि यूट्यूब फेसबुक पर तमाम तरह के वो आ रहे हैं कि जो है बालन शाह ही प्रधानमंत्री बनेंगे और तमाम प्रचारित हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? और जनता का ये कहना है कि विदेशी फंडिंग और विदेशी ताकतों की वजह से जो है बालन शाह प्रधानमंत्री के लिए यूट्यूब फेसबुक पे चलाया जा रहा है। उस पर क्या कहना है? एकदम सही है। जो पब्लिक का जो वॉइस है वो एकदम ट्रू है सर। इसमें कोई मतलब गलत चीज़ नहीं है, सही है। एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है पब्लिक को। बालन जो राजनीतिक रूप में जो हाइट बना चुके हैं वो अभी नेपाल में वो टॉप लेवल पे हैं। उनका वो पोजीशन, उनका वो रुतबा, उनका वो जो पहचान है नेपाल की राजनीति में, उसको चूसा जा रहा है लॉलीपॉप के रूप में। पहली नंबर तो कोई भी पार्टी यहाँ पे चाहे वो एक नंबर की पार्टी बन जाए, उसका नेता आपका प्रधानमंत्री नेपाल में नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका गठबंधन चलता है। तो अगर बालन जीत भी गए तभी प्रधानमंत्री बनने का चांसेस कम है। और दूसरी बात, वो जीतेंगे झापा 5 से, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरी बात क्या है, बालन अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो विदेशी फंडिंग के और विदेशी शक्ति के हिसाब से बनते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि राजनीतिक दल जो है यहाँ पे नेपाल में एक NGO टाइप के हैं। यहाँ पे सब विदेशी फंडिंग लेके चलते हैं और इसमें अधिकतर पार्टियों में आपके विदेशी एजेंट लोग विद्यमान हैं। अच्छा, आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अगर राजतंत्र आता तो क्या होता? राजतंत्र आपको कैसा लगता और पब्लिक के हिसाब से क्या होता? राजतंत्र देखिए, राजतंत्र गणतंत्र में संभव ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात है, आज जो हमारे नेपाल में जो राजनीतिक दल के जो मुखिया लोग हैं, वो दुकान खोल के बैठे हैं, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इस हिसाब से अगर अभिभावक के रूप में राजा अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनको स्थापित तो करना ही पड़ेगा। इनको कंट्रोल करने ये नेता लोग हैं, एजेंट का जो काम कर रहे हैं, जो आपका भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनको सेकने के लिए मतलब एक अभिभावक चाहिए। उसके लिए राजा उपयुक्त विकल्प है। मुझे लगता है उनको राष्ट्रपति के रूप में हमेशा नेपाल में रहना चाहिए। देखिए, आज हमारे साथ जीत बहादुर गुप्ता जी थे। इनका साफ तो निर्दलीय प्रत्याशी है। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो अगर राजा अभिभावक के रूप में आते हैं तो प्रजा सुखी रहेगी, लेकिन वहीं बालन सरकार अगर आती है तो प्रजा सुखी नहीं रहेगी। झापा से चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये भी कंफर्म नहीं है बालन जी का, क्योंकि इनको विदेशी फंडिंग और विदेशी ताकतों का हाथ है। इसलिए जो है जनता इनसे नाराज है। मनोज कुमार त्रिपाठी, द इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ से भैरहवा, नेपाल।